वळूया पुढील बातमीकडे. मोदी सरकारला 11 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. देश विकासाच्या प्रगतीपथावर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चौथ्या स्थानी झेप सुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. मोदी सरकारची 11 वर्ष आणि या 11 वर्षामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय मोदी सरकारने घेतले. त्यामुळे देशाचा विकास झालेला आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेचं जगणं हे सुसह्य झालंय. देश विकासाच्या प्रगतीपथावर आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा विधान केलंय. तर मोदी सरकारची 11 वर्ष आणि या 11 वर्षातील महत्त्वाचे 11 निर्णय पाहूयात. काश्मीरमधील कलम 370 हे हटवलं. 26 कोटी नागरिक दारिद्र्य रेषेच्या वर आले. त्यामुळे गरिबी कमी झालेली देशातील. महिलांसाठी 33% आरक्षण देण्यात आलेलं आहे. जी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. मोदी सरकारच्या काळात हा निर्णय घेतला गेला. 1.25 कोटी महिला या लखपती दिदी झालेल्या आहेत. ही एक योजना राबवली गेली. त्यामुळे महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या. मराठीसहित 11 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेलाय. मराठी भाषेसाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय होता. मोदी सरकारची 11 वर्षातील महत्त्वाचे 11 निर्णय आपण पाहतोय. गरिबांना 1 लाख घरं देण्याचा विक्रम मोदी सरकारच्या काळात झालाय. देशाचं बजेट शेतकऱ्यांना 1,37,000 कोटी रुपये इतकी या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली. चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था भारताची झालेली आहे. लवकरच 3ऱ्या क्रमांकावर सुद्धा जाईल. इतक्या वेगानं हा विकास सुरू आहे. आत्मनिर्भर भारत बनवण्यात मोदी सरकारला यश आलंय. स्वच्छ भारत अभियानामुळे एक स्वच्छता चळवळ ही देशामध्ये राबवली गेली. ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकला धडा शिकवला. हमारे साथ निरंजन कुमार जी जुड़े हुए हैं. निरंजन जी, मोदी सरकार को 11 साल हो गए. 11 साल में बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लिए हैं. आपकी नज़र से और कौन से ऐसे निर्णय हैं जो बहुत बड़े थे देश के लिए, उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है? जी देखिए, मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं और 11 साल पर जो है मोदी सरकार जो है इसको एक उपलब्धि के तौर पर जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम रखी है। और 3 दिनों का जो कार्यक्रम है इसमें पहले दिन यानी कि 9 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया था कि मोदी सरकार पिछले 11 साल में देश के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं लाई है उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार के मुकाबले ये जो सरकार है पिछले 3 साल में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए हैं। गरीबों को और SC/ST वर्ग के जो लोग हैं, जो OBC वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए मोदी की सरकार ने बहुत सारी योजना जो है वो लाई है, जो उनके लिए लाभ, सीधा लाभ उनको पहुंचा है। उन्होंने योजना बताया जिसमें उसने कहा कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कृषि के उत्थान के लिए भी उन्होंने एक योजना लाई है। इसके साथ साथ भी उन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाएं जो है मोदी सरकार लाई है, जिसको सिर्फ आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना काफी नहीं है, क्योंकि मोदी की सरकार जो है वो देश के विकास के लिए काम कर रही है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके और उसके बाद पाकिस्तान को बेनकाब किया, दुनिया के सामने में अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजा और ये बताया कि पाकिस्तान से कैसे आतंकवाद फैलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उड़ी में भी इस तरह की घटना हुई थी पहलगाम से पहले, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। तो इस तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पिछली सरकार जो है अगर पाकिस्तान से किसी तरह की कार्रवाई होती थी, आतंकी कार्रवाई होती थी, तो पिछली सरकार जो है वो इस तरह की कदम नहीं उठाती थी जो मोदी सरकार ने कदम उठाया है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर वैश्विक मंच पे हो या फिर अपनी आंतरिक अगर बात करें तो देश के विकास की बात हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने की है। और आगे भी उन्होंने कहा कि जो आगे भी देश के विकास के लिए जो है वो अच्छा काम लगातार करते रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश जो है अब जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ गई है दुनिया की। इसको लेकर के भी उन्होंने बताया कि इससे पहले की सरकार जो थी 2014 से पहले वो इस दिशा में काम नहीं कर रही थी, लेकिन मोदी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि देश जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी दुनिया की। ये बात कल जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था। और आज भी जो है दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और उसमें बाकायदा ठीक है।
देश के गृह मंत्री हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, उन्होंने देश के राष्ट्रीय मीडिया से मुलाकात की है और आने वाले कल यानी कि 11 जून को भी वो तमाम जो मीडिया के जो साथी हैं और जो उनके एडिटर्स हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है। कल 11 जून को। जी जी निरंजन जी, शुक्रिया दी हुई इस जानकारी के लिए।